ये देख। India is launching its unified payment interface, also known as UPI, in Sri Lanka and RuPay card in Mauritius tomorrow. शेर जीता शेर जीता इलेक्शन कमीशन काइंडली फैसला सुना दे। सोमवार यानी 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस के लिए यूपीआई सर्विस लॉन्च कर देंगे। यूपीआई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाने की दिशा में ये अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एक इंडस्ट्री हमारा मान नहीं है, उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है। एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी की बेस বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে একটা বিষয় নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা হচ্ছে, এটা হচ্ছে পাকিস্তানের ইলেকশন। কিন্তু পাকিস্তান তার ঘরের ভেতরে যে ইলেকশন হয়েছে তার রেজাল্ট এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নয়। কিন্তু এরই মাঝে ভারত একটা বড় ধামাকাকে করে দিয়েছে। ভারতের একটি পড়শি দেশ যার নাম হচ্ছে শ্রীলঙ্কা, অপরটি হচ্ছে মরিশাস। সেই দেশের ভেতরে ভারত নিজেদের ইউপিআই সিস্টেমকে লঞ্চ করতে যাচ্ছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা একদম ঠিক শুনেছেন। বন্ধুরা, ভারতের ইউপিআই সিস্টেম মরিশাস আর শ্রীলঙ্কার ভেতরে চলবে এবার থেকে। যদিও ভারতীয়রা এই সমস্ত দেশে কোনো কারণে যদি যায়, হোক কাজের জন্য বা ঘোরার জন্য, তাহলে সেখানে গিয়ে ভারত নিজেদের ইউপিআই সিস্টেম দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবে খুব সহজে। যদিও এটা নতুন কিছু নয়, ভারতের ইউপিআই সিস্টেম অনেক দেশে অনেক আগে থেকে ব্যবহার করছে। আর এটিকে দেখে পাকিস্তানিদের ভীষণ জ্বলছে। এমনকি পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে এটাও চর্চা হচ্ছে যে ভারত নিজেদের পেমেন্ট সিস্টেম কিভাবে গোটা বিশ্বের সব থেকে বড় পেমেন্ট সিস্টেম বানাতে চলেছে, আর বিশ্বের আলাদা আলাদা দেশ ইউপিআই সিস্টেমকে নিজের মতো করে ব্যবহার করছে। তো চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। Have taken a step towards boosting their fintech sector connectivity. India is launching its unified payment interface, also known as UPI, in Sri Lanka and RuPay card in Mauritius tomorrow. India's Prime Minister Narendra Modi, Sri Lanka's President Ranil Wickremesinghe and Prime Minister of Mauritius will attend the virtual event. चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकेंगे। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसको इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में हैं, दुबई में, कहां है? उनके जर्नैल कहां सेटल है? ये कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। आमीन। हाँ, उनका एक इंडस्ट्री हमारा मान नहीं है, उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है। एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी की बेस। जिसमें 10 लाख रुपया था, उसमें हमने फायदा लिया, ठीक है, वो स्टड डलवाए। अच्छा ठीक है, लेकिन करवाया, फ्री हो गए, पैसे नहीं थे भाई। बैंक अकाउंट क्यों है भाई? क्यों नहीं है भाई? कर दिया मेरे भाई, कहना था ना इन्होंने। मेरे भाई बैंक अकाउंट क्यों नहीं? बस नहीं है, पैसा होगा तो अकाउंट होगा ना। हैंड टू माउथ है, हम तो अवाम जो है हैंड टू माउथ है। आज जो यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी पैसे चाहिए। 10,000 से 15,000 पहले बैंक अकाउंट में जमा कराना रहती है, पाकिस्तान से बाहर रहती है। नहीं, अब मेरे साथ पिछले दिनों हुआ है। मेरे जायज कैश से ना 12,000 रुपये निकलवा लिए किसी ने निकलवा ली।
मुझे पता भी, मुझे उस वक्त मैसेज जाता है कि जब निकल गए हैं ना, कोई यानी कि ऐसा कोई है ही नहीं ना कि किश मैं बता दूं अपने खाली चुनाव को देख लो, आप इंडिया देख लो यार, आप दूर मत जाओ। आप हम लोग के मुकाबले खाली वाघा बॉर्डर तक रहते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वर्ल्ड हैरान और कहे कि ये टेक्नोलॉजी हमें दो। मक्कारी, झूठ, फरेब, बेईमानी, ये बाहर के मुल्क मांगते हैं पर हमें लेता कोई नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर, इवन अगर आपने बॉयकॉट ही करना है, why don't you boycott Facebook? Why don't you boycott YouTube? Because these all are, आपको पता होगा, these all are basically Jewish stuff. इसके जो बेसिक जो बानी है वो Jewish है, लेकिन हम लोग सिर्फ मैकडोनल्ड्स खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनको बना, अपना कुछ बनाया ही नहीं ना। हमारी खालसा पॉलिसी इतनी अच्छी है कि देखें, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, उसके पूरे कपड़े उतार के ना तलाशी होती है, फिर हमारा इमेज जो ये है। फैसला सुना दे जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। बेईमानियां शेर जितया ने की जितया, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਤਨ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ। अरे शेर आ गया, ਸ਼ੇਰ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਡਿਆ। शेर को कौन जिता रहा है ये भी तो बताओ। ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਰੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ शेर खुद कमाई नहीं करता, बीवी की खाता है। भाई शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। पीटीआई जीतेगा इंशाल्लाह। जंगल में होता है, घर में शेर शेर ही होता है, शेर खुद शिकार करता है। शेर शेर ही होता है, लेकिन इमरान खान ने जो सत्ता बनाया गरीबों के लिए, मैं फ्रेम से बाहर निकल गई हूँ। पीटीआई जिंदाबाद, शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शेर 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 शेर। Have taken a step towards boosting their fintech sector connectivity. India is launching its unified payment interface, also known as UPI, in Sri Lanka and RuPay card in Mauritius tomorrow. India's Prime Minister Narendra Modi, Sri Lanka's President Ranil Wickremesinghe and Prime Minister of Mauritius will attend the virtual event. चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच।